नमस्कार 99 न्यूज के शिल्पांचल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। रानीगंज गिरजापाड़ा के श्री कृष्णापल्ली बाबू तालाब में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद रानीगंज थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव 2-3 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। पानी में रहने से शव फूल गया है, जिससे मृतक की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। गोपाल नामक ग्रामीण ने बताया कि आज सुबह उसकी नज़र शव पर पड़ी, जिसके बाद उसने पुलिस को खबर दी। पुलिस के आने के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस मृतक की पहचान कराने और इसकी मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी है। লাশ ভাসছে এসব পথে দেখলাম যে ভাসছে, তো আমি এসব পথে অফিসারকে বলে পথে উঠালাম। এই লাশ পাশে আমি উঠাই, এই কাজ আমার। কোন জায়গা লাগাইছিল? এইটা বাউরপুর। কবে দেখলে এটা? এইটা সকালে দেখলাম, সকালবেলা এলো, অনেক লোক ভিড় ছিল। কি লাগছে লাশটা কোথাকার? লাশটা কেউ চিনতে পারে না, আর লাশটা কেউ বলতেও পারছে না। কবে দেখলে এটা? এখন আজকে দেখলাম সকালে। প্রায় কটার সময়? এই তো মোটামুটি 1 ঘন্টা হলে উঠাবার। এই তো উঠাই। जामुड़िया में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन जागरण अभियान चलाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार की नाकामियों और बीते 7 साल के कार्यकाल में लिए गए गलत फैसलों की वजह से देश बहुत पीछे चला गया है। पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार वृद्धि, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। इस रैली में कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती, जिला युवा महामंत्री फिरोज खान, ब्लॉक महामंत्री मिथुन हरिजन समेत कई लोग मौजूद थे। आसनसोल के बर्नपुर में रेल कर्मी की दामोदर नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक सुबह 4 बजे ही डूब गया था। मृतक की पहचान आसनसोल डूरन रेल कॉलोनी निवासी वकार जावेद के रूप में हुई है। वह रेलवे कर्मचारी था। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। पहुंचे यहाँ पहुंचे ना, डायरेक्ट घर से डायरेक्ट यहीं आए? नहीं, डायरेक्ट हम लोग पहले गए लोको ग्राउंड खेला देख रहे थे। तो वहाँ से खेला देखे नहीं, बोला चलो हम लोग खेला देखेंगे। बोला नहीं चलो ना, थोड़ा घूम के आते हैं। हम लोग कहाँ जाएगा? बोला चलो ना। फिर वही नेहरू पार्क के पीछे ले गया। वहाँ एक लकड़ी का ब्रिज बन रहा था। अच्छा। तो ब्रिज में थोड़ा सा हम लोग गए, दोनों हम 4 लड़का थे। उसके बाद वहाँ से निकल। बढ़ाकर में बीसीसीएल एरिया 12 की महिला समिति दृष्टि और दीक्षा ने संयुक्त रूप से बेगुनिया कॉलियरी के क्षेत्रीय कार्यालय के निकट महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में कपड़ा का वितरण किया। इस मौके पर महिला समिति अध्यक्ष पूर्णिमा दत्ता सहित कई लोग मौजूद थे। कोलकाता नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आज कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर और मंत्री फिरहाद हकीम ने 82 नंबर वार्ड से टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद फिरहाद हकीम ने चुनाव में जीत का दावा किया। बता दें कि फिरहाद हकीम सीएम ममता बनर्जी के विश्वासी मंत्रियों में से एक हैं। रानीगंज के सब्जी कारोबारियों के 2 गुटों के बीच सब्जी खरीद बिक्री को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस मामले में व्यापारियों ने विधायक तापस बनर्जी को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि कोरोना काल कुछ दुकानदारों को किसान शॉप और कुछ को चीन कोठी के पास दुकान लगाने को कहा गया था ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, पर अब जब स्थिति सामान्य हो रही है तो इन सभी दुकानदारों को पुरानी जगह म्यूनिसिपल मार्केट में दुकान लगाने को कहा गया है। परंतु कुछ दुकानदार वापस आने के बजाय चीन कोठी के पास ही अपनी दुकान लगा रहे हैं और होलसेल रेट पर सब्जियां बेच रहे हैं। इसके बाद जो माल बच जाता है उसे म्यूनिसिपल मार्केट आकर बाजार भाव से कम दाम पर बेचते हैं, जिस वजह से खुदरा दाम पर सब्जी बेचने वालों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। विधायक ने नगर निगम से मिलकर इस विवाद को सुलझाने का आश्वासन दिया है। कि बाजार कोविड-19 की वजह से 2 जगह को डिवाइड किया गया था। एक जगह चीन कोठी मोड़ में किया गया था और एक जगह अंजुमन प्रॉपर्टी नियर किसान शॉप के पास किया गया था। उसके अलावा वहाँ साल भर वहाँ पे था, तो 6 महीने के बाद वहाँ को उठ के यहाँ कन्वर्ट जो ओरिजिनल बाज़ार जहाँ पे है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अंडर में आता है, ये बाज़ार में आ गया। तो यहाँ का दुकानदार था, लेकिन चीन कोठी मोड़ का अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ है। हालांकि उसको कोई वहाँ बैठने का ऐन नहीं है। आप लोग क्या
हम लोग का कहना बस यही है कि बाजार को एक जगह कर दिया जाए या कुल्टी पुलिस ने खुद को पुलिस का खास बताने वाले अशोक शंकर को कोयला चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। अशोक वही शख्स है जो पुलिस अधिकारियों से नजदीकियों के बल पर लोगों को धमकाकर पैसा वसूली करता था। अशोक के खिलाफ कई लोगों ने यहां तक कि तृणमूल नेता दुलाल चटर्जी ने भी शिकायत की थी, लेकिन अशोक ने अपनी धौंस का फायदा उठाते हुए मामले की लीपापोती कर दी थी। कोलकाता में बीजेपी ने लगातार कई बैठकों के बाद कोलकाता नगर निकाय चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी कर दी है। भाजपा पार्टी कार्यालय से सूची जारी कर बताया गया कि इस बार अपनी उम्मीदवार सूची में पार्टी ने महिलाओं को प्राथमिकता दी है और युवा ब्रिगेड पर भरोसा जताया है। 144 सीटों में से 50 महिलाओं को मौका दिया गया है और 48 युवा पीढ़ी को। इसके अलावा सूची में 4 शिक्षक प्राध्यापक भी शामिल हैं। ভারতীয় জনতা পার্টির নিচের তলার যারা কার্যকর্তা তাদের মধ্যে বেশিরভাগ আর প্রার্থী আমরা করতে পেরেছি। আর তার সাথে সাথে আর যে সমস্ত মহিলারা আছেন তাদেরকে বেশি প্রাধান্য আমরা দিয়েছি। 144টা ক্যান্ডিডেটের মধ্যে তরুণ মুখ প্রায় 48 জনের বেশি তরুণ মুখ আছে। মহিলা প্রায় 50 জনের বেশি আছে, প্রায় 50 জন মহিলা আছে। रानीगंज के मंगलपुर श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड कारखाने में सोलो टूटकर गिरने से छाई के ढेर में दबे 3 श्रमिकों के मामले को लेकर श्रमिकों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भारतीय जनता ट्रेड यूनियन ने पश्चिम बर्धमान एडीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की। अखिल भारतीय कृषक सभा काशीपुर प्रखंड समिति के आह्वान पर काशीपुर बीएलआरओ कार्यालय में धरना दिया गया। इस दौरान नेताओं ने गैर कानूनी ढंग से सरकारी खास जमीन रिकॉर्ड किए जाने पर कितने लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की, इसकी जानकारी मांगी। प्रत्येक अंचल में आरआई कार्यालय खोलकर कार्य शुरू करने की मांग की गई। मौके पर शरद महतो, अरुणोदय बनर्जी सहित कई लोग मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।